जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द अपनी क्लास में जुट जाइए और पूरा फोकस आपका क्लास में होना चाहिए। अटेंटिव हो करके क्लास अटेंड करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं पिछली कक्षा में बताया था आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल के बारे में। अनिश्चित भूतकाल की पहचान, सिंबल मैंने बता दिया था। उसका मेकिंग रूल, 4 प्रकार के सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंतर्गत कैसे सेंटेंस मेकिंग करते हैं, यह सब कुछ मैंने बता दिया था। साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके भी आपको समझा दिया था। और इसके अलावा कुछ सेंटेंस भी मैंने आपको दिया था जो आप स्वयं करेंगे तो आपको और अधिक अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। आई होप आप उसको अपने से करके लाए होंगे। और बच्चों, इस टेंस के अंतर्गत कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, उनका कैसे हम अनुवाद करें, कैसे उनको हम मेकिंग करेंगे, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे इन्फिनिटिव, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। इन्फिनिटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेज, जैसे इसके अंतर्गत इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। मैंने जानना चाहा। मैंने जानना चाहा। आई वांटेड टू नो। वह पटना जाना चाहा। वह पटना जाना चाहता था। He wanted to go to Patna. इसके अलावा और भी कुछ सेंटेंस हैं जिसको लेकर आप और स्पष्ट हो लें। उसने मैच जीतने की कोशिश की। He tried to win the match. इसी प्रकार से उसने मुझे भुलाने की कोशिश की। उसने मुझे भुलाना
उसने मुझे भूलना चाहा। उसने मुझे भूलना चाहा। उसने मुझे भूलना चाहा। He wanted to forget me. He wanted to forget me. देखिए बच्चों, ये इन्फिनिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। जैसे वह एक डॉक्टर बनना चाहता था। वह एक डॉक्टर बनना चाहता था। यानी वर्ब के पहले इसके अंतर्गत टू लगाया जाता है। जैसे ही वांटेड टू बी। ही वांटेड टू बी ए डॉक्टर। He wanted to be a doctor. He wanted to be a doctor. वह एक डॉक्टर बनना चाहता था। तो इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं अगर इन्फिनिटिव टाइप के, तो वांटेड टू लगाकर हम बनाते हैं। तो बच्चों, ये रहे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस यानी इन्फिनिटिव के तहत। इसके अलावा भी बच्चों कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होते हैं, जिनका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। वे सेंटेंस सम स्पेशल टाइप्स ऑफ sentences. Some special types of sentences which are used under past indefinite tense, जिनका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किए जाते हैं। वे इस प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से हैं, इसके ऊपर हम विचार करते हैं। जैसे तो बच्चों, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन होते हैं, उनके ऊपर एक बार हम विचार करेंगे। जैसे वह वहाँ, वह वहाँ जाया करता था। तुम धूम्रपान किया करते थे। ऐसे वाक्य का हम अनुवाद यूज टू लगाकर करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू गो देयर। He used to go there. तुम धूम्रपान किया करते थे। You used
टू स्मोक, यू यूज टू स्मोक। तुम धूम्रपान किया करते थे। बच्चों, इस प्रकार के सेंटेंस से यह बात पता चलता है कि कर्ता की कुछ इस प्रकार की आदतें थी जो वह भूतकाल में प्रायः किया करता था। कर्ता की कुछ इस प्रकार की आदतें थी, सब्जेक्ट की कुछ इस प्रकार की आदतें हुआ करती थी जो वह भूतकाल में प्रायः किया करता था। तो इस प्रकार के सेंटेंसों का हम मेकिंग रूल इनका है, यूज टू करके हम इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। वह रोज मंदिर जाया करता था। मैं प्रतिदिन टहला करता था। He used to go to temple. He used to go to temple. मैं प्रतिदिन टहला करता था। I used to go to I used to walk. I used to walk. मैं टहला करता था। वह रोज मंदिर जाया करता था। He used to go to temple. मैं प्रतिदिन टहला करता था। I used to walk every day. चालू करो। तो बच्चों, वह रोज मंदिर जाया करता था। He used to go to temple every day. मैं प्रतिदिन टहला करता था। I used to walk every day. इस प्रकार के सेंटेंस जो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जहां यूज टू का प्रयोग करके हम इन्हें बनाते हैं। आइए बच्चों, एक दो और एग्जाम्पल लेकर इसको और अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। वह उपन्यास पढ़ा करती थी। She used to read novels. She used to read novels. वह उपन्यास पढ़ा करती थी। She used to read novels. वह उपन्यास पढ़ा करती थी। She used to read novels. वह उपन्यास पढ़ा करती थी। तो आइए बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेकर इसको और स्पष्ट करते हैं। वह
उन लोगों को ठगा करता था, वह उन लोगों को ठगा करता था। He used to cheat them. He used to cheat them. वह उन लोगों को ठगा करता था। तो बच्चों, these are some special types of sentences which use in past indefinite tense, जिसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, उसको इन नियम से बनाते हैं, यूज टू का प्रयोग करके। अभी आपको मैंने बताया इन्फिनेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, और ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं। जैसे वह उपन्यास पढ़ा करती थी, ही यूज टू रीड नॉवेल्स, वह उन लोगों को ठगा करता था। ही यूज टू चीट देम, यानी यूज टू का प्रयोग करके हम इस प्रकार के सेंटेंस का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं। तो बच्चों, ये रहा कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। बच्चों, इस टेंस से की क्रिया से ये पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था, कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था। इस पास्ट परफेक्ट अर्थात ये पास्ट कंटिन्यूअस अर्थात पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह विदित होता है कि कोई कार्य पास्ट टेंस में भूतकाल में हो रहा था। इसका सिंबल है बच्चों सिंबल पहचान क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। इसका यह सिंबल है, यह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और इस टेंस से यह पता चलता है कि अमुख कार्य भूतकाल में हो रहा था। तो बच्चों, प्रत्येक टेंस को जैसा कि आप जानते हैं कि 4 तरह से बनाते हैं, एसर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो उसका मेकिंग रूल क्या है, कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एसर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल है। जैसे एसर्टिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4, इसमें V4 का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एस प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वाज, वेयर
प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अगर WHO वाक्य है उसके अंतर्गत आता है तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस S प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से इस फॉर्मूले के तहत हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम मेकिंग रूल हुआ और इसके अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम बनाते हैं। तो आइए बच्चों, इस पर हम कुछ एग्जाम्पल ले करके स्पष्ट करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कैसे सेंटेंस मेकिंग किया जाता है। तो बच्चों आइए कुछ उदाहरण के द्वारा सेंटेंस मेकिंग करके इसको स्पष्ट करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा था। मैं खा रहा था। आई वाज रूल के अनुसार ईटिंग। यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर में से वाज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता के अनुसार और V4 आ गया, मैं खा रहा था। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, मैं रोटी खा रहा था। रोटी खा रहा था। I was eating bread. I was eating bread. मैं रोटी खा रहा था। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये वाज वेयर में से वाज आ गया कर्ता के अनुसार, और ईटिंग ये V4 हो गया, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ब्रेड हो गया। इस प्रकार से आई वाज ईटिंग ब्रेड। मैं पटना जा रहा था। आई वाज गोइंग टू पटना। वह रो रहा था। He was weeping. तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। You were reading English. You were reading English. ये सब एसर्टिव सेंटेंस हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत एसर्टिव सेंटेंस बनाया गया। आई होप बच्चों आपको बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब आइए इसके बाद चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। निगेटिव सेंटेंस कैसे बना। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, यू वेयर रीडिंग इंग्लिश, और
मैं रोटी खा रहा था, आई वॉज ईटिंग ब्रेड। मैं पटना जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पटना। वह रो रहा था, ही वॉज वीपिंग। इन तमाम उदाहरणों से आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत एसर्टिव सेंटेंस बनाना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? मैं पटना नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। वह नहीं खा रहा था, खा रहा था। वह किताब नहीं पढ़ रहा था, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मैं पटना नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट गोइंग टू पटना। वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। वह नहीं खा रहा था। वह किताब नहीं पढ़ रहा था। इसको यहाँ बनाइए, ही वॉज नॉट रीडिंग बुक। He was not reading book. He was not reading a book. वह किताब नहीं पढ़ रहा था। और मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। I was not teaching English. I was not teaching English. मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो आई होप बच्चों, आपको पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनाते हैं, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? क्या मैं पटना जा रहा था? क्या मैं पटना जा रहा था? Was I going to Patna? Was I going to Patna?
क्या बच्चे सो रहे थे? क्या बच्चे सो रहे थे? Were the children sleeping? Were the children sleeping? क्या मैं तुमको पीट रहा था? Was I beating to you? Was I beating to you? क्या खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे? Were the players playing the football Were the players playing players playing the football in the field? Were the player playing the football in the fields? तो बच्चों, आई होप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। शुरू करो। तो बच्चों, आई होप कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का मेकिंग रूल इन उदाहरणों से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अब बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, आइए कुछ उदाहरण के द्वारा, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, कुछ सेंटेंस दे करके हम उसको सॉल्व करते हैं और आपको और स्पष्ट करते हैं। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था? Was I
not going to school. Was I not going to school? Was I not going to school? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था? मैं क्यों नहीं स्कूल जा रहा था? मैं क्यों नहीं स्कूल जा रहा था? Why was I not going to school? Why was I not going to school? तुम क्यों नहीं खा रहे थे? तुम क्यों नहीं खा रहे थे? इस प्रकार का सेंटेंस आता है। कहीं फंक्शन में मान लीजिए कि 5 आदमी गए और किसी ने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो उसमें से किसी ने पूछा बाद में कि क्या रीजन हो सकता है कि आप नहीं खा रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। वाई वेयर यू नॉट ईटिंग? वाई वेयर यू नॉट ईटिंग? तुम क्यों नहीं खा रहे थे? सीता क्यों रो रही थी? सीता क्यों नहीं खा 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 रही थी? Why was Sita not eating? Why was Sita not eating? सीता क्यों नहीं खा रही थी? तो बच्चों, आई होप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के इन सभी उदाहरणों से अब आपको बात स्पष्ट हो गई होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मैंने आज आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत एसर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल बताया और मेकिंग रूल के तहत आपको बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा मैंने स्पष्ट कर दिया कि इंट्रोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कैसे एसर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आपको कुछ मैं सेंटेंस देता हूं जो आप स्वयं से करके आएंगे तो आपको बात और भी अच्छी तरह समझ में स्पष्ट हो जाएगी। तो नोट कीजिए कुछ सेंटेंस। मैं किताब
पढ़ रहा था। तुम खाना खा रहे थे। सीता गाना नहीं गा रही थी। क्या वे लोग सो रहे थे? क्या मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था? अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। क्या राम मोहन को नहीं पीट रहा था? तो बच्चों ये कुछ सेंटेंस हैं जिसे तो बच्चों ये रहा कुछ सेंटेंस जिसके अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी प्रकार के सेंटेंस असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सभी सेंटेंस आ गए हैं। और ये आप इसको अपने से सेल्फ स्वयं करके जब लाएंगे तो आपको बात और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त घोषित करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।